पीडब्ल्यू 8 बता रहा है कि वो अशोका गार्डन की तरफ जा रहा था, पीडब्ल्यू 10 बता रहा है कि वो उसे मैंने विदिशा रोड पे जाते हुए देखा था। अभी आप बाहर निकल के यही बहस किसी को सुनाएंगे ना, मिश्रा साहब सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, तो आपकी बहस में इतना फर्क आ जाएगा कि मिश्रा जी बोलेंगे तुमने वहां तो कुछ और बहस की थी। जी। सरकारी वकील की मदद लेना इतना आसान काम नहीं है। सर सिर्फ एग्जिबिट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा था कि एग्जिबिट मेरे उसमें नहीं है। अच्छा ठीक। सर इसमें जो कॉल टाइमिंग्स आई है प्रेम की होता है ना कि आप मुकदमा बुक करके लाए भोपाल से और जी। किसी जूनियर को दे दिया यहाँ पर जी। करने के लिए, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था। तो मैं ठीक है ना? इसमें थोड़ी सी फीस दी, ऐसा हमने भी, हमारे साथ भी हुआ है जी जी कि वो मुकदमा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, आपको 2-5 हज़ार रुपए दे देता है, बोले कर देना। जी। ठीक। This present application is convicted under section 302 and 34 for life and 201 and 34 for 2 years. जी जी। But this case is based on a circumstantial evidence. पढ़िएगा प्लीज, पैरा 2 जी। पढ़िएगा। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18/9/2020 को सूचनाकर्ता अशोक शर्मा ने थाना सुखी सिवानी में उपस्थित होकर सूचना दी कि वे न्यू बाईपास चौराहे में चाय नाश्ते के ठेले लगाता है। दिनांक 26/6/2019 को सुबह 6 बजे वह सुनील जैन के खेत पे शौच के लिए जा रहा था कि समय 6:30 बजे जैन के खेत से निकली बिजली की लाइन के पास पहुंचा ही था कि देखा कि खेत में एक व्यक्ति पड़ा था, जिसे आवाज देने पर उसने जवाब नहीं दिया तो पास जाकर देखा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने के दोनों हाथ सफेद रंग के तौलियों से आगे की तरफ बंधे हुए थे। माथे पर सीधी आंख के ऊपर एक गहरा लंबा घाव दिख रहा था तथा घाव के अंदर हड्डी दिख रही थी। गर्दन को किसी धारदार हथियार से रेतकर हत्या कर उसका चेहरा बिगाड़ गया है। घटनास्थल के आसपास मृत व्यक्ति के शरीर से निकला हुआ खून पड़ा हुआ था। किसी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्याकारी की है। तो उस सूचना के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया गया। थाना सुखी सिवनी जिला में पंजीबद्ध देहाती निवासी क्रमांक 100 की मूल डायरी 100 अपराध पंजीबद्ध किया गया। Now, my lord, kindly see paragraph number 15, my lord. This case is based on a circumstantial evidence, my lord. हाँ? Paragraph number 15 of the judgment, my देखना lord. आते हैं, मतलब गजराज है। जी, deceased Gajraj. जी। And complainant is Ashok Sharma. हाँ। पैराग्राफ नंबर 15 की फर्स्ट लाइन में आया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य ये स्पष्ट है कि अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है अथवा चक्षुदूषी साक्षी नहीं है। सर्कमस्टेंसेस जो बताए गए हैं वो हाँ, पैराग्राफ नंबर 19 में बताए गए हैं। 19 में सर्कमस्टांसेस बताए गए। वो यस। आप पढ़िएगा प्लीज। उसकी मिलोट अब पॉइंट 1 से पढ़ता हूँ मिलोट। हाँ। मृतक की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हत्यात्मक स्वरूप की होनी। सेकंड, मृतक की जीवित अवस्था में अभियुक्त गण के साथ अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति जन्य साक्ष्य। मृतक एवं अभियुक्त रामसेन के मध्य घटना के पूर्व दिनांक 25/6/2019 को शाम एवं रात्रि मोबाइल से बातचीत होना और मृतक व अभियुक्त गण के मोबाइल का टावर लोकेशन एक ही स्थान पर होने की परिस्थिति जन्य साक्ष्य। अभियुक्त गण द्वारा दिए गए मेमोरेंडम के आधार पर अभियुक्त गण को दोषलिप्त करने वाली वस्तुएं जब्त होना। अभियुक्त गण से जब्त सामग्री पर मानव रक्त होना पाया गया। तो देयर आर 4 circumstantial evidences, my lord, which is last seen, call details, and memorandum of this accused and blood stain in the knife and clothes. And your tower location being yes, same? call details and tower locations. Tower. Yes, details and tower locations, memorandum of this accused persons, my lord, and blood stain of the in the knife and in the human clothes. presence of human blood on knife. And yes, human blood. Number to prove its case. जी। लास्ट सीन विटनेस के लिए प्रोसिक्यूशन 3 विटनेस एग्जामिन कराए गए हैं। PW8 इज महाराज। These are the witnesses of last scene, my lord. जी। If you see PW8, 10, 14, my lord, there is a contradiction between the statements of all, my lord. सबकी जगह अलग अलग आ रही है, सबकी टाइमिंग्स अलग अलग आ रही है। नो वन सी देख लेते हैं। PW8 का बता दीजिए क्या कह रहे हैं। PW10 is the first last scene witness, madam. हाँ, PW10 10 ने बताया। PW8 तो है ही नहीं लास्ट सीन का विटनेस। PW10 ने बताया कि महाराज सिंह उसका भाई है मृतक का, तो उसको मैंने बताया। PW10 पढ़िएगा जी। फोर्थ लाइन से मतलब रात्रि करीब 10-10:30 बजे के लगभग जब खाना चल रहा था, उस समय स्टॉल पर आइसक्रीम खत्म हो गई थी, तब मैं भानपुर चौराहा आइसक्रीम लेने गया था। वहां पर मुझे मृतक गजराज, अभियुक्त की हलवाई एवं कमलेश दिखे थे। वे तीनों विदिशा रोड की तरफ जा रहे थे। मैंने गजराज को आवाज लगाया था, उन्होंने नहीं सुना था। फिर मैं आइसक्रीम लेकर वापस अपने काम के लिए चला गया था। मैंने सिंधु श्री गार्डन से ही गजराज का फोन लगाया था, उसका फोन बंद आ रहा था। दूसरे दिन सुबह 26/9/2019 को गजराज के बड़े भाई महाराज सिंह का फोन आया। उसने मुझे पूछा कि गजराज कल रात को आपके साथ काम पर कब कर रहा था क्या? तब मैंने उसको बताया था कि मैंने रात को 10:30 बजे इन तीनों को विदिशा रोड की तरफ मोटरसाइकिल से जाते देखा।
जी उसके बाद हम लोगों ने दिन भर तलाश किया, दोस्तों से पूछा, किंतु गजरात का पता नहीं चला। शाम को लोगों ने आ रहे थे मेरे साथ गजरात की तलाश के लिए प्रमोद महाराज सिंह, सत्येंद्र सिंह व अवधेश गए थे। जी PW14 क्या कह रहे हैं? जी, मतलब बिफोर PW14 मतलब काइंडली सी PW8 मतलब देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ 8 एंड 10 मतलब 8 ने 8 बता रहा है कि मेरे पास PW10 का हरेंद्र का फोन आया था जिसने मुझे बताया था कि वो अशोका गार्डन तरफ जा रहा है। हाँ। द माय परमिट्स मी रीड द पैराग्राफ नंबर सेकंड मिनट। दिनांक 25/6/2019 को मेरा भाई मृतक गजराज शाम को रामसेन हलवाई से पैसे लेने जा रहा था, फिर वो वापस नहीं आया। जब गजराज सुबह 8-9 बजे तक वापस नहीं आया तो हम लोगों ने रिश्तेदार दोस्तों से पता किया। गजराज ने मोबाइल में फोन किया था जो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद हमने गजराज को ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने अपने रिश्तेदार हिरेंद्र PW10 से फोन कर उसे गजराज के संबंध में पूछा था। जब हरेन ने बताया था कि मृतक गजराज ने हरेन से बताया था कि उसे राम सिंह हलवाई से पैसे लेना जाना था, ऐसा उसे बताया था। हरेन ने राम सेन पैसा लेने के लिए जाते जाते गजराज को देखा था। हरेन ने बताया था कि गजराज अशोका गार्डन की तरफ जाते हुए दिखा था। गाड़ी श्री राम सिंह चला रहा था, बीच में गजराज बैठा था और एक अन्य लड़का मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। हरेन ने राम सिंह हलवाई को फोन लगाकर पूछा था कि गजराज तुम्हारे साथ था। कमलेश की TIP हुई है क्या? अरे मैं आपसे सवाल क्या पूछा सर आपसे? नहीं हुई ना? जी हाँ, अब बताइए आप आगे। नो मिनट PW8 से इसकी PW10 ने उसे कॉल लगाया था जिसने बताया कि मैं राम सिंह हलवाई के साथ। बट PW10 डिड नॉट से एनीथिंग। देखो उसने कॉल लगा के राम सिंह से कोई बात की थी। चलिए और आगे PW8 बताइए। बता रहा है कि वो अशोका गार्डन की तरफ जा रहा था। PW10 बता रहा है कि वो उसे मैंने विदिशा रोड पे जाते हुए देखा था। अभी आप बाहर निकल के यही बहस किसी को सुनाएंगे ना, मिश्रा साहब सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, तो आपकी बहस में इतना फर्क आ जाएगा कि मिश्रा जी बोलेंगे तुमने वहां तो कुछ और बहस की थी। जी। ठीक है ना? तो ये तो बहुत माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है। चलिए आगे बताइए, PW14 क्या कहता है? BW14 यस। थर्ड लाइन से मिनट, मैं VC के माध्यम से उपस्थित आरोपी राम सिंह उस हलवाई को भी जानता हूं। मैंने व मृतक गजरात ने राम सिंह उस हलवाई का हलवाई संबंधित काम किया था। घटना लगभग 2.5 वर्ष पुरानी है। गणेश मंदिर छोला मंदिर से मृतक गजरात साथ में थे और मृतक गजरात ने मुझे बोला था कि हलवाई ने मुझे लगभग 70-80 हजार रुपए लेना थे। वह उनसे लेने जा रहा था। मुझे गजराज 100 रुपए देके गया था। इसके बाद मैंने लगभग 1.5-2 घंटे बाद रात 9:30 बजे मृतक गजराज को फोन लगाया था। तब मेरी मृतक गजराज और आरोपी से हलवाई से बात हुई थी। हाँ। जी PW14 इज अ विटनेस मिलॉट ऑफ कॉल डिटेल्स कि 9:30 बजे करीब मृतक गजराज को फोन लगाया था। तब गजराज और आरोपी हलवाई से बात हुई थी। तो 9:30 पे उसके हिसाब से दोनों लोग साथ में थे जब उसने कॉल लगाया था। अब दिस इज द एविडेंस ऑफ लास्ट इन। आप मिलॉट ऑफ कॉल डिटेल्स पे देखेंगे तो 9:30 पे जब कॉल लगाया था, हाँ। प्रोसिक्यूशन ने कॉल डिटेल्स की टाइमिंग्स लगा रखी है किससे कितने बजे बात हुई है। हाँ। जब 9:30 पे PW14 ने उससे बात की थी। जी। एग्जिबिट आपके उसमें है ये? इनकी मदद ऐसे थोड़ा ना सब मिलती है। एग्जिबिट पूछा था, मेरे पास एग्जिबिट नहीं है। नहीं वैसे सब- भी सरकारी वकील की मदद लेना इतना आसान काम नहीं है। सर सिर्फ एग्जिबिट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा था कि एग्जिबिट मेरे उसमें नहीं है। अच्छा ठीक। सर इसमें जो कॉल टाइमिंग्स आई है प्रेम की नहीं नहीं, एक मिनट सॉरी। उसके आगे पीछे क्या लगा? जी जी हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी उन्होंने एक चार्ट बनाया है प्रोसिक्यूशन ने, इस चार्ट को पेश किया गया है। इस चार्ट में टाइमिंग्स आई है कि 9:30 पे उसने कॉल लगाया था प्रेमकीर ने। हाँ। 9:30 पे प्रेमकीर बोलता है कि मेरी गजराज से और डीसी राम सिंह से प्रेसिडेंट एप्लीकेंट से बातचीत हुई है। आफ्टर दैट मिलोड 9:30 बजे के बाद ये जो कॉल डिटेल्स बता रहे हैं उसके बाद लगातार गजराज के और उसके बीच में संपर्क होता रहा किसके बीच में? है, डिसीज के बीच में। गजराज कॉल गजराज और गजराज एंड गजराज तो खुद ही प्रेसिडेंट डिसीज एंड रामचंद्र के बीच में बात होती रही है। हाँ हाँ हाँ। इस पे वन मोर थिंग इज देयर मिलोड, जो कॉल डिटेल्स लगाई गई हैं ओनली 2 कॉल डिटेल्स वर मेंशन इन दैट कि एक मॉर्निंग की है मिलोड। 2 कॉल डिटेल्स बता रहे हैं कि जो 2 कॉल डिटेल्स की बात हुई है डिसीज की और प्रेसिडेंट एप्लीकेंट की, हाँ। वो एक आ रही है मिलोड 9:50 इन द मॉर्निंग और लास्ट एक इवनिंग में कॉल डिटेल्स आई है 8:54 पे। हाँ ठीक है। तो दीज आर द ओनली कॉल्स मिलोड कि इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई है। गजराज और रामसेन के बीच में। यस, ठीक है ना? 2 कॉल डिटेल्स मेंशन हाँ, इन ठीक है। 8:54 पे तो मिलोड कॉर्पोरेट हो गया 8:54 पे रामसेन से बात हुई गजराज की। 9:30 बजे और अरे नहीं भाई 9:30 बजे प्रेम कीर की बात हुई है प्रेम गजराज की। से यस, और उसी के फोन पर जो है रामसेन से बात हुई है। तो 8:54 पे बुलाया फोन करके। ये तो आपके विरुद्ध जा रहा है। ओनली सबमिशन इज मिलोड की जो कॉल डिटेल्स आई हैं वो दोनों के बीच की 2 कॉल डिटेल्स जो आई हैं दे आर वर्किंग टुगेदर मिलोड।
दोनों एक साथ काम करते थे, पेटी ऑल द विटनेस। कॉन्ट्रैक्टर था, उसको पैसा लेना था, ये एविडेंस आई है। हाँ, यू आर इन्होंने नॉट कहा- वर्किंग टुगेदर। होता है ना कि आप मुकदमा बुक करके लाए भोपाल से और जी। किसी जूनियर को दे दिया यहाँ पर जी। करने के लिए, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था। तो ठीक है ना? इसमें थोड़ी सी फीस दी, ऐसा हमने भी, हमारे साथ भी हुआ है जी जी कि वो मुकदमा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, आपको 2-5 हजार रुपए दे देता है, बोले कर देना। जी, ठीक उतना ही दे रहे हैं साहब, है। उतना ही दे रहे हैं साहब। जूनियर हलवाई था ये। जूनियर हलवाई था ये। जूनियर हलवाई के 70,000 रुपए लेना थे, हाँ, शायद तो ठीक है, 70 से 80 हो हजार। गए, इकट्ठे हो गए होंगे। यही वाला नहीं है। सीजर अब सब एफ जो सीजर है वो ओपन प्लेस से सीजर हुआ है मिलर्ड, नाइफ हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द ओपन प्लेस मिलर्ड। कहाँ से रिकवरी है? उसके मेमोरेंडम से P7 एग्जिबिट P7 एग्जिबिट P11 मिलर्ड। P11 जी। P7 मेमोरेंडम है, P11 सीजर। जी। पीडब्ल्यू एग्जिबिट P11 मिलर्ड। हाँ हाँ। जी दिस नाइफ हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम भोपाल रोड के किनारे बबुल के पेड़ के पास, थाना सुखी सिवनिया भोपाल। जी जी जी। फिर Now, my submission is in case of circumstantial evidence, my lord. जी जी। If the two things is very important. पोस्टमार्टम डॉक्टर ने क्या बोला, कितने घंटे पहले की घटना है? PW पोस्टमार्टम किस तारीख को हुआ? PW 15 15। जी इसमें आया है कि अभिमत में आया है कि परीक्षण से पूर्व 24 घंटे के अंदर हुई थी। हाँ। और शव परीक्षण कितने बजे किया गया? एम रिपोर्ट है exhibit। Exhibit P18 is being important. जी 12 बजे आया था, 18 26/10 को 12 बजे आया था। ठीक है जी। ये 18 है। पुराना है बेटा। खेत से ओपन स्कूल जी 2 दिन। No, the PM was conducted on the same day on 26/6/2019. सेम डे नहीं, हत्या हुई है 25/6 की शाम को 9:30 के बाद। ठीक है, और विद इन 24 आवर्स लिख रहा है। जी, ठीक है 25th की हाँ। इंसिडेंट है। चलिए और बताइए। Two important witnesses are also there, my lord, which is Caesar witness, my lord, PW5 हम्म, and PW7, my lord. और क्या कह रहे हैं वो? PW5 is completely hostile, my lord. हाँ। PW6 is PW7 is second witness, my lord. जो अपने क्रॉस, although he also hostile, my lord, but अपने क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा नंबर 4 and 5 में बोल रहा है
मैं चाकू जब्त होने के स्थान पे 9th लाइन में मिलोड PW7 PW7 जी। क्रॉस एग्जामिनेशन पैराग्राफ नंबर 4 9th लाइन। हाँ। मैं चाकू जब्त होने के स्थान पर राम सिंह में पुलिस के साथ गया था। उस समय मेरे साथ मृतक का भाई, मृतक का साला थे। पुलिस ने उन सभी से पूछताछ किया था। जब शुदा चाकू को भी मैंने करीब से नहीं देखा था। मैं अपनी गाड़ी पर बैठा था। मैं 40-50 फीट की दूरी पर खड़ा था। पुलिस लिखा पढ़ी का काम कर रही थी। उसके बाद मुझे हस्ताक्षर आए थे। मैंने जब्ती कार्रवाई को नहीं पढ़ा था। मेरे समक्ष तलाशी पंचनामा नहीं बनाया गया था, पहले से बना था। मैंने सिर्फ उस पर हस्ताक्षर किए थे। ये कहना सही है कि घटना होते हुए नहीं देखा था? ये सही है कि इस प्रकार की घटना की कार्रवाई नहीं देखा? हाँ जी, इससे कहाँ मदद मिल रही है ये तो आपको? आपके खिलाफ ही बोल रहे हो। ही ऑल्सो नॉट सीन द, मतलब उसके 40-50 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था। उससे कोरे उससे सिर्फ बना के लेके आए थे। उससे सिर्फ साइन करा लिए थे। ही हिमसेल्फ स्टेटेड नहीं, 40-50 ये फीट। उसने ये नहीं कहा कि जब्ती मेरे सामने नहीं हुई। वो ये बता रहा है कि मैं अपनी गाड़ी पर बैठा था। मैं 40 से 60 फीट की दूरी पर खड़ा था। मुद्दे की बात, मोटरसाइकिल मैंने थाने में खड़ी देखी थी एवं चाकू अभियुक्त रामसेन ने मेरे समक्ष बूमर के पेड़ के नीचे से जब्त कराया था। ठीक है, चलिए अब क्या करना, क्या ये बताइए। My submission, मतलब he is behind bars from the more than 6 years. तो क्या हुआ, कितनी होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, This is life imload. है ना? तो ठीक है, हाँ आप बताइए माना जी, कमलेश के बारे में बताइए। सर आर्टिकल जो है कमलेश से क्या जब्ती है? आर्टिकल एन, हाँ उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें ब्लड आया, नहीं है। मानव रक्त नहीं है उसमें, मानव पहली रक्त चीज। नहीं पर रक्त और फिर तो- टीआईपी कराना चाहिए थी ना PW10 से, जिसने कि उसको मोटरसाइकिल पे देखा था। पूछना चाहिए था कि मोटरसाइकिल पे जो भाई गजराज को तो वो जानता था। ठीक है, ये जो बैठा हुआ था आदमी पीछे, बीच में गजराज बीच में बैठा था, गाड़ी जो है रामसेन चला रहे थे पीछे एक। PW8 अच्छे से जानता था कमलेश को। नहीं जानता था, लेकिन मुद्दे की बात ये है, PW10 तो पढ़िए। वो कह रहा मोटरसाइकिल पे किसने देखा? PW8 ने नहीं देखा, PW10 ने देखा है। PW10 ने वो 10 से टीआईपी कराई आपने, उसकी उसकी एविडेंस में ये आया है कि तीसरा आदमी बैठा हुआ था। नहीं कमलेश दिखे थे। 161 का तीसरा आदमी बैठा हुआ। वही देख लिया भाई, बाद में नाम ऐड हुआ है। लिखिएगा, श्री सौरभ श्रीवास्तव, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट रामसेन एलियस श्री हलवाई, heard on IA number 9275/24. Full stop. After arguing at length and unable to convince this court in view of evidence of last seen given by PW10 and PW14, so also recovery of blood-stained knife. I'm simply withdrawing this, sir. 11. हाँ, इतनी मेहनत की है उसको कैसे फिर आप बोलते हैं आपकी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं कर रहे? हाँ, knife, blood-stained knife recovered by exhibit P11 on which human blood was found by FSL report exhibit. So also the call details etc. इसकी FSL की रिपोर्ट के एग्जिबिट बता रहा हूँ। देखना सर, इतना प्लेस फॉर विड्रॉल ऑफ द IA accordingly या एग्जिबिट P48 है ना, accordingly IA is dismissed as withdrawn। 3.1 में लिखिएगा, श्री आलोक नायक, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, heard on IA 499/2024, first application for suspension of sentence on behalf of Kamlesh alias Khali Jatav. Next variety submitted that there are general and omnibus allegations. There is no TIP in 161 statements. PW10 has stated that third person on the motorcycle was an unknown person. Full stop. No TIP was carried out for identification of that unknown person. There are good chances of success. No recovery from the appellant. No incriminating material is recovered from the appellant. Opposes 50,000 to sureties. Chaliye. God bless me.